अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे और उनको सीरियस कंसिडर करके कुछ पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुई है उसमें आप लोगों ने ये सुना है। जो डिस्कशन तो बहरहाल नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में ही एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया था कि जो आपकी अटेंडेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ होगी कि आपके पास कौन सा बच्चा जो है वो नोट सबमिट कराता है और कौन सा बच्चा नोट सबमिट नहीं कराता। हमारे पास 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उनमें से जो थर्ड लेक्चर है मैं चाहूँगी कि आज जो है वो 1 बजे तक आप लोग उसके नोट्स बनाकर वो मुझे फॉरवर्ड कर दें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दी जाए और मैं ये कंसिडर करूँ कि आपने उस लेक्चर को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उसके लिए नोट्स बना लिए हैं। अगर किसी को आप लोगों ने जनरली एक PDF फाइल, एक असाइनमेंट टाइप है ये आपकी, तो आपने जनरली उसको PDF में कन्वर्ट करना है पिक्चर्स को। वो जो करने का प्रोसेस है अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ काइंडली उसको मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं आपको बता दूँगी। और उसमें यह है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, कैम स्कैनर। उससे आप स्कैन करके पिक्चर्स को और सेव कर सकते हो एज PDF। बहरहाल आप लोगों में से जो टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी देन देख के अटेंडेंस मार्क कर दी जाएगी। और इसी तरह से जो आज का लेक्चर है उसके भी मैं नोट्स डिमांड कर लूँगी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली डुअलिटी ऑफ लाइट एंड डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लास्ट 3 लेक्चर्स से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं जिनमें हमारे पास लाइट जो है वो इंटरेक्ट करती है, उसका जो इंटरेक्शन है वो सारा का सारा मैटर के साथ है। हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा या सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, या फिर जिसको हमें थर्मल रेडिएशंस कहा। वहाँ पे हमने कैविटी रेडिएशंस को जब पढ़ा तो कैविटी रेडिएशंस में मैंने मेंशन किया कि हम किसी सॉलिड बॉडी को लेते हैं, उस बॉडी के अंदर कैविटी जनरेट करते हैं, यानी उसे अंदर से एम्प्टी करते हैं एंड देन उसकी किसी वॉल में एक होल करते हैं और वॉल्स को अंदर से ब्लैक पेंट कर देते हैं, उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं और रेडिएशन जब एंटर होती हैं वो तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन जब वो बाहर निकलती हैं तो वो सारी की सारी एमिट भी उसी तरह से कर देते हैं। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे रेडिएशंस का इंटरेक्शन था उस कैविटी के साथ। तो आपके पास पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने पढ़ा कि यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में क्या होता है कि रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि जब एक खास फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो किसी मैटर या किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। आपके पास जो वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है वो रिलेट करता है कि लाइट जो है वो बिहेव करती है एज पार्टिकल। और उस एक्सपेरिमेंट की मेन बात ये है कि आपका जो लाइट है वो रेडिएशंस जो है वो बेसिकली इंटरेक्ट कर रही हैं किसके साथ, आपकी जो मैटर है उसके साथ। तरह जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट है दैट वाज कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें आप लोगों ने देखा कि यस, एक रेडिएशन या एक्सरेज हैं, एक्सरेज जो हैं वो हाई एनर्जी की ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, उनकी एनर्जी भी हाई होती है, वो हाई एनर्जी वेव्स हैं, बेसिकली रेडिएशंस हैं जब वो इंटरेक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो आप लोगों ने ये देखा कि उस केस में भी जो कुछ वेव्स हैं वो स्कैटर होती हैं। तो बेसिकली वहाँ पर भी आपके पास पार्टिकल नेचर पता चली आपको इसकी कॉम्पटन इफेक्ट की। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो आपने सीखे जो इस डिस्कशन को सपोर्ट करते हैं कि जो लाइट है दैट बिहेव्स एज पार्टिकल, इस डिस्कशन को जो कि सपोर्ट करते हैं उन आपके पास जो बेसिकली लाइट है इस आपके पास एक्सपेरिमेंट को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लेकिन कब? जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में द वन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड इज कॉम्पटन इफेक्ट, तीनों में आपके पास बेसिकली क्या है कि तीनों के अंदर जो आपकी रेडिएशंस हैं वो एक तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं, दूसरा वो कब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं जब वो मैटर के साथ या किसी भी ऐसे आपके पास सॉलिड बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इसी तरह हम लोगों ने देखा
कि आपके पास जो लाइट है वो बिहेव करती है एज वेव भी। अब ये एक्सपेरिमेंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो आपकी इनिशियल फिजिक्स है या फिर जो आप इससे पहले फिजिक्स पढ़ चुके हैं उसमें आपने मे भी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड इसी तरह जो आपके पास जो है इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, ये बेसिकली 3 ऐसे बिहेवियर्स हैं जो लाइट की आपके पास जो वेव नेचर है उसको सपोर्ट करते हैं कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव। लेकिन कब? जब लाइट ट्रैवल करती है। इसका मतलब है हमने 2 चीज़ें सीखी कि लाइट सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स इस बात को सपोर्ट करते हैं कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। अब ये बहस, ये डिस्कशन, ये एक एक्सपेरिमेंट पे दूसरा एक्सपेरिमेंट आना एंड देन लाइट का कभी वेव कभी तरह किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल की तरह बिहेव करना, ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली इस डिस्कशन के बाद जो मेन चीज़ आई वो ये आई कि 1924 में डी ब्रॉगली ने जब आइंस्टाइन की इक्वेशन देखी। आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर होंगे इस इक्वेशन के साथ, बहुत फेमस इक्वेशन है, E=mc²। तो उस इक्वेशन में देखा गया कि एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। वहाँ से थॉट आई डी ब्रॉगली को, या उसने ये सोचा कि जो मैटर है वो बिहेव करता है एज वेव, ठीक है, या रेडिएशन जो है वो बिहेव करती हैं एज वेव्स जैसे ही वो ट्रैवल करती हैं, एंड बिहेव्स एज पार्टिकल व्हेन इट मेक्स कोलिजन। जब वो किसी भी बॉडी के साथ कोलिजन करता है तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और अगर मैटर जो है वो किसी जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो वो बिहेव करेगा एज वेव। इसी तरह से बिल्कुल रेडिएशंस के बारे में भी था कि रेडिएशन बिहेव करेंगी एज वेव जब वो ट्रैवल करेंगी, जिस तरह से लाइट है, और अगर वो कलिजन कर रही हैं किसी भी मैटर के साथ तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। और इस एक स्टेटमेंट को बेसिकली आप कहते हो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ये आपके पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने एक हाइपोथेसिस बनाया था और जिसने ये कहा था कि जो लाइट है वो भी डुअल नेचर की है, और जो बेसिकली आपके पास रेडिएशंस हैं वो डुअल नेचर है, और जो मैटर है वो भी आपके पास डुअल नेचर है। ओके, सो इसी बेसिस पे कि हमारे पास ये डिस्कशन थी, और इस डिस्कशन को कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, इस डिस्कशन को एक कॉमन पॉइंट मिल गया। और वो कॉमन पॉइंट क्या था कि जो रेडिएशंस हैं या जो लाइट है बेसिकली आपके पास उसकी 2 नेचर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन के लाइट किस तरह बिहेव करी है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगी, अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो आपके पास पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो इसी चीज़ को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है 2 तरह से बिहेव करना, डुअलिटी ऑफ रेडिएशंस। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ से कि एनर्जी ऑफ रेडिएशंस है व्हेन इट बिहेव्स एज वेव। कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस चीज़ को कि जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से मिलकर बनी है, जिनको एनर्जी पैकेट्स को बेसिकली हम क्वांटाज ऑफ एनर्जी कहते हैं या फोटॉन्स बेसिकली कहते हैं। और उन फोटॉन्स की एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स या अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आपके पास क्या है, E=hf। अब आप सबको पता है h प्लैंक्स कांस्टेंट है, f आपके पास फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे जो आप लोगों ने अक्सर जो है वो यूज़ किया हुआ है इक्वेशन V=f λ। अगर रेडिएशंस की बात की जा रही है या लाइट की बात की जा रही है तो लाइट जो है वो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तो V को C से रिप्लेस कर देंगे, C=f λ, C/λ=f, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियरली आप इसे क्वेश्चन में पुट करोगे E=8C/λ बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। देन हम दूसरी क्वेश्चन बना सकते हैं कब, जब आपके पास जो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस है जब वो कोलिजन करती है। कोलिजन करने का मतलब क्या है कि जब वो बिहेव करेगी एज पार्टिकल, जब वो बिहेव करेगी एज पार्टिकल तब हमारे पास आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन जो एक रिलेशन है एनर्जी और मैस का E=mc²। mc को सेपरेट कर लें, c को सेपरेट कर लें, mc किसके इक्वल है, p के इक्वल है, और ये आ जाएगा pc के इक्वल, E=pc।
अब जो p है वो बेसिकली आपके पास मोमेंटम है। क्लियरली आप सबको मोमेंटम की वैल्यू पता होगी, एम पी है। और यहाँ पे चूँकि लाइट की बात हो रही है तो m की बजाय हम किसको रिप्लेस कर देंगे, c को। तो p किसके इक्वल हो जाएगा, mc के, इसलिए मैंने mc की जगह पे क्या लिख दिया, p। अगर अब आप यहाँ पे देखें दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। दोनों की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसी दो इक्वेशंस हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं उनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी। अभी तक कंपैरिजन कर लेंगे अब हम इनका, कंपेयरिंग 1 and 2। सिंपली इक्वेशन नंबर 1 थी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, एच सी ओवर लैम्डा लिखा, इज इक्वल टू पी सी था एक, उसकी राइट हैंड साइड लिखी पी सी, सी से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, एच ओवर लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, पी के। आपको यहाँ से वेवलेंथ चेक करनी है, जो कि वेवलेंथ या मोमेंटम से एक्चुअली चेक करना है। तो आप इसको मोमेंटम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम इस तरफ आ जाएगा, वेवलेंथ उस तरफ चल जाएगी। अब ये रिलेशन आपको बताता है P जो है वो बेसिकली एम वी के इक्वल है या एम सी के इक्वल है, यानी रेडिएशंस जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ मौजूद होती है। ये रिलेशन बेसिकली कनेक्ट करता है दो चीज़ों को। कौन सी दो चीज़ों को, आपके पास एक रिलेशन था तब के लिए जब आपके पास लाइट बिहेव करती है एज वेव, और एक वो रिलेशन था एज पार्टिकल, और एक वो रिलेशन था जब लाइट बिहेव करती है एज वेव। तो इसका मतलब ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस को और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब मेनली हमारा जो टॉपिक है वो डुअलिटी ऑफ मैटर से रिलेटेड है, यानी कि क्या जिस तरह से आपके पास जो रेडिएशंस हैं वो दो तरह की हैं, या मतलब उनकी नेचर्स दो तरह की हैं, क्या इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है या जो मैटर है उसके भी दो पहलू हैं, क्या वो भी मैटर भी वेव की तरह मूव कर सकता है या वेव की तरह बिहेव कर सकता है, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम जो है वो बेसिकली क्या उसका भी वेव नेचर है, क्या पॉसिबल है कि हम किसी जो इलेक्ट्रॉन है उसको कह सकें कि वो उसके साथ एक वेव कनेक्टेड है, अगर है तो उस वेव की क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है। ये बेसिकली क्वेश्चंस थे, क्योंकि लाइट बेसिकली ड्यूअल नेचर है तो उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चंस अराइज हुए। अब जो हमारे पास साइंटिस्ट है, अगेन फ्रेंच साइंटिस्ट प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, उन्होंने हमारे पास 1924 में, अगेन सेम साइंटिस्ट, उन्होंने ये इक्वेशन जनरेट कर दी थी, एच पी ओवर लैम्डा ओवर पी इज इक्वल टू एच ओवर पी इज इक्वल टू लैम्डा। इस इक्वेशन में उन्होंने ये ऑलरेडी इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर दी। अब आपके पास बात मैटर की हो रही है, एंड यू ऑल नो कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, इसलिए अब हमने c की बजाय इसको v से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपको बता रही है सिंपली कि ऐसी कोई भी मैटर जिसकी कुछ स्पीड है उसके साथ कोई ना कोई वेवलेंथ, कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी। अब इस चीज़ की एग्जांपल हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, इस चीज़ की एग्जांपल हम सिंपली किसी भी एक मैटर को की वेवलेंथ निकाल के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक बॉल ली है जिसका मास 0.5 kg है, ठीक। वो एक स्पीड 13.3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। उन्होंने कहा है कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें। इसी तरह उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। आपके पास कुछ ऐसी वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करें जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता होना चाहिए कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यह उसका मास है और वो मूव कर रहा है कि स्पीड के साथ 10⁻7 मीटर पर सेकंड के साथ। आपके पास बॉल के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं उधर से। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻34। मैस बॉल की आपको 0.5 गिवन है, वेलोसिटी 13.3 गिवन है। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.65 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻34। अगर देखा जाए
तो जो नॉर्मली एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होती है। तो अगर इधर देखा जाए तो जो आपकी बॉल है वो 0.5 kgs की है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसकी आपके पास जो पावर अपीयर हो रही है वो 10⁻34 है। दैट क्लियरली मीन्स कि उसकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि मेजरेबल नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से एक्स रेज को हम एटॉमिक स्केल पे मेजर कर सकते हैं, हम इस वेवलेंथ को एटॉमिक स्केल पे मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक्स रेज से भी शॉर्ट वेवलेंथ की हैं। 10⁻34 इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट नंबर, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल नंबर है, जिसकी वजह से आप इसको एटॉमिक स्केल पे मेजर नहीं कर सकते हो। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ जब हमें कैलकुलेट करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, लैम्डा किसके इक्वल है, h/mv के इक्वल है। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 है। मास की वैल्यू जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है पीछे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 9.1 × 10⁻31 है। वेलोसिटी उसकी 10⁻7 थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9.1 × 10⁻24। डिवाइड कर दें इस दोनों को, आपके पास आ जाएगा 0.72। इसको ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एड अप करेंगे पावर्स तो आपके पास ये कुछ यूँ आ जाएगा 10⁻10। देन पॉइंट मूव करोगे, जब भी पॉइंट लेफ़्ट से राइट मूव करता है एक माइनस ऐड हो जाता है। आपके पास ये बन गई 7.2 × 10⁻11। अगर क्लियरली इस बेसिस पे देखा जाए तो ये जो वेवलेंथ है ये एक्स रेज के ऑर्डर की है, ठीक है। यानी बहुत लार्ज जो है वो बहुत लार्ज नहीं, बहुत स्मॉल नहीं है ये, यानी ये मेजरेबल है। जिस तरह से एक्स रेज एटॉमिक स्केल पर मेजरेबल है उसी तरह से ये वेवलेंथ भी मेजरेबल है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू वेव पार्टिकल डुअलिटी। यहाँ पे बेसिकली हमें डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है, हम अगेन कंक्लूजन इसका क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव व्हेन इट ट्रेवल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है या कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, कोई भी आपके पास जो बॉडी जो कुछ मास रखती है और जिसकी कुछ वेलोसिटी है, जैसे ही वो बॉडी मूव करेगी आपके पास उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है किसी भी चीज़ के साथ तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स एज पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स, ठीक है। तो आपके पास जब वो कोलिजन करेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लास्ट चीज़ जो इस बारे में है वो है इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटे वाला पोर्शन है, जो सबसे स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है वो इलेक्ट्रॉन है। आपके पास चूँकि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है तो ये एक वन ऑफ द प्रूव्स है इस बात का कि यस आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो मैटर है वो बेसिकली डुअल नेचर का है। तो ये पार्टिकल्स की डुअलिटी को ये चीज़ प्रूव करती है। तो इसलिए हम इसको पार्टिकल हम कहते हैं कि यस जिस तरह से वेव जो है वो डुअल नेचर है उसी तरह से आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो भी डुअल नेचर है। तो यहाँ पे होता है आपका एक टॉपिक